बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड में पीएम आवास में घोटाला चल रहा है। हाल ये है कि बिन मांगे आवास आवंटित हो रहा है तो जो लोग कतार में खड़े हैं उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात कि बिना धरातल पर काम हुए राशि की निकासी भी कर ली जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। साहबों ने शौक जताई कि देखेंगे मेरा आशियाना। जब दिखी मेरी गरीबी तो रास्ता बदल लिया। असल में गरीबी का दर्द क्या होता है ये वही व्यक्ति जानता है जिन्होंने इसे भोगा है। कमियों और कठिनाइयों से जिसका वास्ता पड़ा है। दिनेश चौधरी वैसे ही लोगों में से एक हैं। छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा पर बसे रंका प्रखंड के गोदार माना टोले में रहते हैं। दिनेश ने पीएम आवास के लिए एप्लीकेशन दिया। पीएम आवास मिला भी, लेकिन कागजों पर, क्योंकि साहबों को फुर्सत नहीं थी लोकेशन वेरिफिकेशन की और पैसे दलालों ने निकाल ली। मतलब वो निकासी हो गया है। क्या निकासी हो गया? मतलब मेरे नाम पे पैसा का? हाँ, पैसा कितना का पैसा निकासी हो गया? एक बार 40 निकला है और फिर 85 निकला है। भ्रष्टाचार आजकल एक सामान्य सा विषय बन चुका है। जहां देखो वहां भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। लेकिन रंका प्रखंड में तो शायद भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। जरूरतमंद दिनेश को आवास नहीं मिली, लेकिन भौरी गांव के एक अधिकारी की मां जिन्होंने फॉर्म तक नहीं भरा, उन्हें पीएम आवास मिल गया। लेकिन घर है किधर, चौंकिए नहीं, ये घर भी कागजों पर ही बना। लेकिन 2 किस्त में 1.25 लाख रुपए निकाल लिए गए, जो कि हम लोग कभी अप्लाई भी नहीं किए हैं, कभी आवेदन भी नहीं दिए हैं। खुद हम इंदिरा आवास के लायक नहीं है, इसलिए कि हम लोग एक अफसर है, एक हम RTI भरते हैं, GST भरते हैं। इस गांव में दर्जनों जरूरतमंद हैं जो मुफलिसी के मारे हैं। पीएम आवास के लिए उम्मीदों का सपना संजोए बैठे हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई के बावजूद योजना का लाभ तक नहीं मिला। मेरा मिट्टी का घर है, मुखिया से कब से मांग रहे हैं कि मेरे आवास दीजिए, अभी तक ले दे रहे नहीं। उनके पास 50 बार रिपोर्ट किए। अब अधिकारी तो अधिकारी ठहरे, सुनते वही हैं जिसमें उनकी अपनी भलाई हो, कहते वही हैं जिसमें उनकी अपनी भरपाई हो। तभी गढ़वा के डीडीसी को इसकी जानकारी भी नहीं थी, अब जांच की बात कह रहे हैं। इसकी जानकारी हमको मिली है, आवेदन प्राप्त हुआ है। मैंने 24 घंटे के अंदर प्रखंड विकास पदाधिकारी से इसका जांच करके प्रतिवेदन मांगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। इस महत्वाकांक्षी योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को घर देने की कोशिश है, लेकिन गढ़वा में ये योजना लूट की योजना बनकर रह गई है। चंदन कुमार कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। देवघर पुलिस ने बिहार झारखंड के दर्जनों आपराधिक मामलों का मोस्ट वांटेड अपराधी पिंकू पांडे समेत बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। देवघर एसडीपीओ ने बताया कि पिंकू पांडे बिहार झारखंड ही नहीं बल्कि अपना नेटवर्क दिल्ली तक फैला चुका था। इस पर हत्या, लूट, डकैती जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं और पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 1 4 पहिया वाहन और 1 मोबाइल फोन जब्त किया गया है। यही प्रोफेशनल तरीके से उस घटना में शामिल एक्यूज्ड पिंकू पांडे जो अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी हैं, इनके द्वारा बिहार, झारखंड तथा अन्य जिले यथा दिल्ली में भी इनके द्वारा लूट, हत्या एवं अन्य डकैती संबंधी बहुत से कांड इनके द्वारा कारित किए गए थे। ये काफ़ी ही वेटरन है तथा बिहार एवं झारखंड में काफ़ी वांटेड है। हमारी टीम द्वारा इसको काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से गिरफ्तार की है। इनके साथ हम लोग रामरतन पांडे जो इनके को एक्यूज थे, इनके द्वारा विभिन्न घटनाओं का अंजाम इनके द्वारा दिया गया था। साथ ही कुंडा थाने में जो मोटरसाइकिल लूट की घटना हुई थी उसमें एक एक्यूज थे मनोरंजन, वो भी जो है हम लोगों ने उनके निशानदेही पे हम लोगों ने गिरफ्तार किया है।